जंगल के लास्ट में एक बुरी चिड़िया रहती थी। उसका कोई भी नहीं था, वह बहुत गरीब थी। एक दिन बुरी चिड़िया गई अलग जंगल में, यहाँ से वहाँ से आने में लेट हो गई। उड़ उड़ करके थक गई हूँ, ये रास्ते में जाऊंगी तो देर हो जाएगी। मैं जा रहा हूँ नदी के पास, जो रास्ता है वो रास्ते में जाऊंगी। वो रास्ते में जाऊंगी तो जल्दी घर पहुँच जाऊंगी। ये सोच कर आ रही थी, एक बच्चे की रोने की आवाज सुनकर ढूंढने लगी और देखा यहाँ एक चिड़िया की बच्चा एक अंडे के पेड़ ऊपर बैठकर रो रही थी। ये क्या है? मैं क्या देख रहा हूँ? ये पानी के बीच में अंडे के पेड़ है। और ये क्या है? मैं तो इससे पहले पेड़ कभी नहीं देखा है। ये बच्चा किसका है? ये बच्चा किसका है? बच्चे को देखने से लगता है वो काल जन्म हुआ है। ये बच्चा अंडे के पेड़ के ऊपर कैसे गई? मेरे को लग रहा है ये कोई भूत का काम है। मैं यहाँ जल्दी से जा रहा हूँ, नहीं तो ये भूत मेरे को मार देगी। नहीं नहीं, तुम सुनो, मत जाओ, मेरी बात थोड़ी सुन लो। ये बच्चा को तुम्हारे साथ ले जाओ, ये बच्चे का कोई नहीं है, इसको भी तुम्हारे साथ ले लो। क्या है? अंडे की पेड़ बात कर रही है, लेकिन कैसे? अंडे की पेड़ तो भूत है क्या? नहीं नहीं, मेरे को मत डरो, मैं भूत नहीं हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मेरे ऊपर थोड़ा दया करो, ये बच्चे को मेरे पास ले लो, कुछ खाने के लिए दे दो। ये बच्चे की रोना सह नहीं पा रहा हूँ मैं, लेकिन अंडे की पेड़, ये बच्चा किसका है? मान लो ये मेरी बच्चा है, तुम मेरे ऊपर थोड़ा दया करो, तुम मेरे पास आओ, आकर ये बच्चे को ले लो। हाँ ठीक है, तू इतना बोल रही हो तो मैं बच्चा को ले लूंगी। मेरे तो कोई नहीं है, ये बच्चा को मेरे बेटे की तरह मैं रखूंगी और अच्छे से ख्याल रखूंगी। ये सोचकर बुरी चिड़िया जाकर बच्चा को अंडे की पेड़ से ले आया। लेकिन मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं खुद कुछ नहीं खा रही हूँ, खाने नहीं मिल रहा है मेरे को, ये बच्चे को क्या खाने दूंगी? तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें एक अंडा दे रही हूँ, ये जादुई अंडा है, ये सब दिन एक हीरा देगी, वो हीरा को बेचकर ये बच्चे को और तुम दोनों खाओगे। हाँ, अभी कुछ भी समस्या नहीं है, मैं अभी जा रही हूँ अंडे की पेड़। सुनो, जाने से पहले मेरी बात सुन लो। ये बच्चा जब 2 साल हो जाएगी तब मेरे पास आना। ये बच्चा जब 2 साल हो जाएगी तब इसके शरीर में 2 पंख आएगी। इस टाइम मेरे पास तुम उसको लेकर आ जाना, नहीं तो बहुत मुसीबत में पड़ जाएगी बच्चा। मुसीबत? किस तरह मुसीबत? अंडे की पेड़? नहीं, मैं अभी बता नहीं सकता, तुम अभी जाओ, जब 2 साल हो जाएगा, जब तुम यहाँ पे आओगे, उसके बाद मैं तुम्हें सब बताऊंगी, तुम्हें सब पता चल जाएगी। अभी तुम जाओ, मैं तुम्हारी इंतजार करूंगी। बुरी चिड़िया और कुछ नहीं पूछा और बच्चे को लेकर अपने घर आ गई। ये बच्चा तो सो गई है, रात बहुत हो गई है, उठने से पहले कुछ खाने के लिए मैं जा रहा हूँ, लेके आऊंगी। ऐसा बोलकर बुरी चिड़िया बच्चा को सुलाकर अंडे के पास गई। वह अंडा एक हीरा दिया और वह लेकर गया और वह हीरा बेचकर बच्चे के लिए खाना लेकर आए। अरे टूट गई, ये ले, मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ, ले पेट भर करके खा ले। मैं तेरे को कभी भी कष्ट नहीं दूंगी, मैं तेरे को सब खाने दूंगी और मेरे बेटे की तरह तुझे प्यार करूंगी, कोई भी मुसीबत आने नहीं दूंगी। जादुई अंडे सब दिन एक एक हीरा दे रही थी।
वह बेचकर पैसा लेकर बहुत ज्यादा अमीर बन गई। ऐसे ही 2 साल बीत गए और वह चिड़िया की 2 छोटे छोटे पंख बाहर आ गए। माँ, ये देखो, मेरे 2 पंख आया है, तुम्हारे कैसे पंख नहीं है? तो मेरे क्यों हुआ है? लग रही है अंडे के पेड़ के पास जाने के लिए टाइम आ गई। चल बेटी, वहाँ चल, मैं तेरे को सब बताऊंगी। अंडे की पेड़, ये तेरे पास आ गई हूँ, तेरी बात मान कर आई हूँ। ये बच्चे की 2 पंख है, उसके ऊपर कौन सी मुसीबत है? मुसीबत आने से पहले ही तो बचा ले। तुम क्या बोला? ये सच है, पंख आ गई है। मैं बहुत खुश हूँ। उसको बोलो वो मेरे पास आएगी और आकर मेरे को थोड़ा छूकर चली जाएगी। अरे बेटी, तू आ जा, अंडे के पेड़ को छूकर आ जा। उसके बाद वह चिड़िया की बेटी गया व अंडे की पेड़ को छू लिया। ये क्या है? अंडे की पेड़ कहाँ गई है? अंडे की पेड़, तू परी कैसे बन गई? वो बहुत बात है, ये बच्ची मेरी बेटी है। मेरी बेटी जन्म होने के बाद मैं जंगल में घूमने आई थी। मेरे को बहुत प्यास लगा। बहुत प्यास लग रही है, मैं जा रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा पानी पी लेता हूँ। पानी पीने के बाद मेरी बच्चे को लेकर मेरे घर जाऊंगी। जब वह परी पानी पिया, एक डायन बाहर आई। ए परी, तेरे को कितना हिम्मत हो गई है, तू मेरी पानी पिया। ये पानी कोई भी नहीं पीती है, तेरे को क्या मालूम नहीं है? मेरे को बहुत प्यास लग रही थी, मेरे पास पानी नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ से पानी पी लिया। तू पानी पी लिया, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी, तेरे को साथ दूंगी। बोलकर वह डायन अंडे के पेड़ बनाकर मेरी बच्चा को मेरी ऊपर बैठकर चली गई। एक दिन एक साधु बाबा को ये पानी के पास देखा। मैं उनको सब बात बोली। व बोले सोने के बाद मेरी को बोला, तेरे को इस सांप से मुक्त करेगी तेरी बेटी। जब वो 2 साल की हो जाएगी, उसके पंखों आएगी, उसके बाद वो पंखों से जब तेरे को आगे छू लेगी तो सबको मुक्त मिल जाएगी। वो बहुत ज्यादा खराब है, सबको मार देती है, लेकिन वो बड़ा होने के बाद तेरे पास बहुत पावर आएगी, उसके बाद तू मार पाएगी। इसीलिए मैं वो दिन मेरे बच्चे को मैं तुम्हें दिया था। आज मेरे बच्चे के लिए मेरी मुक्त हो गई। सब बात जानने के बाद बुढ़ी चिड़िया और बच्चा खुश हो गए। उस टाइम यहाँ एक डायन आ गई। ये अरे तू कैसे मुक्त हुआ? कौन किया? मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी। मैं फिर से तेरे को पेड़ बना दूंगी, तू कभी मुक्त हो नहीं पाओगी। डायन, तेरी खेल खत्म हो गई है, तू कुछ भी नहीं कर पाओगे मेरी। वो दिन मैं कुछ भी नहीं किया था, फिर भी तू मेरे को डांट दिया था। मैं मेरी बेटी की वजह आज मुक्त हो गई और इतना दिन से तेरी वजह मेरी बेटी से दूर था। आज मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी, तू आज मेरी कुछ भी नहीं कर पाएगी। आज मैं तेरे को डांट दूंगी। बोलकर डायन को आग लगा दिया। आग तू मेरे को मार नहीं पाओगी, आग लगा दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं फिर से आऊंगी और तेरे को मार दूंगी। शुक्रिया, तुम्हारी वजह आज मैं मुक्त हो गई। वो दिन मेरी बेटी को तुम बहुत संभाला है। मैं अभी जा रहा हूँ। में जलकर वह मर गई और परी अपनी बेटी को लेकर चली गई। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। इसीलिए बच्चों, जो जैसा कर्म करेगी वो वैसा फल मिलेगा।